हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? बड़े बड़े टाइम के बाद यार, लास्ट ईयर जो हमने एक मस्त सी ज्योमेट्री जेम सीरीज स्टार्ट की हुई थी, आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रफली 3-4 मंथ्स के बाद ज्योमेट्री जेम्स का आज एक नया क्वेश्चन, बेसिकली 41st, आई गेस 41st ज्योमेट्री जेम आज हम डिस्कस करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर ज्योमेट्री जेम सीरीज, जो हमने लास्ट ईयर भी की थी एंड इस साल हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट। तो आज का क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने थंबनेल देखकर उसको ट्राई भी किया होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। लेट्स डिस्कस टुडेज जेम। तो आज का क्वेश्चन था द डायग्राम बिलो शोज। ओके, तो पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज द डायग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था द डायग्राम बिलो शोज अ क्वाड्रेटल ए बी सी डी। ए बी सी डी, ठीक है, एक क्वाड्रेटल है विद द पॉइंट्स ई एंड जी ऑन ए बी, ठीक है, ई और जी ए बी पर है। M and P, these M and P on BC, H and F on CD, and this Q and N, these are on AD, right? Lines EF, GH, MN and PQ form five circumscribed quadrilateral, ठीक है। आई होप ये सबको पता होगा कि circumscribed quadrilateral का क्या मतलब होता है। जब किसी एक क्वाड्रिलेटरल को सर्कम मतलब सर्कल को सर्कमस्क्राइब एक क्वाड्रिलेटरल कर रहा हो, जैसा कि फिगर में दिख रहा है आपको, ठीक है। देयर आर 5 सर्कल्स एंड 5 अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो हर सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, राइट। वैसे आपने सर्कम सर्कल पढ़ा हुआ है, वहां पर क्या था, वहां पे एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करता है ट्रायंगल को। यहाँ के क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं सर्कल को, राइट। बेसिकली एक सर्कल ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टच कर रहा है। फर्दर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए बी की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है। अब बेसिकली 3 साइड्स गिवन था एंड फोर्थ साइड हमें फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड ए डी द फोर्थ साइड, राइट। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है यार। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही तुक्के में कर दिया होगा कि ऑपोजिट साइड का सम इक्वल होगा, दैट इज ए बी प्लस सी डी, दैट विल बी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में भी लिखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने ऐसे किए। मुझे नहीं पता ये ठीक है या गलत है, अभी हम डिस्कस करेंगे। बट हाँ, जिन्होंने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज भाई वीडियो को पॉज करो, अच्छे से गिव इट अ 10-15 मिनट जेन्युइन ट्राई। अच्छा क्वेश्चन है ये मैथ्स ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। 15-20 मिनट आपको लगेंगे अगर आपने ये क्वेश्चन अभी तक नहीं ट्राई किया, ठीक है। इसको एक अच्छे से जेन्युइन ट्राई दो, देन आफ्टर यू कैन वॉच दिस सॉल्यूशन, राइट। तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जिन्होंने ये किया है दैट इज ओके, वो बिल्कुल ठीक है। फाइनल रिजल्ट ये है बिल्कुल कि ए बी प्लस ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल रहता है। बट पॉइंट इज वाई, ऐसा क्यों, ठीक है। एंड जब तक आपको ये नहीं पता कि वाई दिस इज ट्रू, तो बेसिकली पॉइंट इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी दैट इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ठीक है। अगर आपके पास ये प्रूफ है, आपने ये प्रूफ किया, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है। तो प्लीज प्रूफ करो इसे, राइट, जिन्होंने नहीं प्रूफ किया, ठीक है। हम सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड करते हैं। सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको एक जनरल सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा किसी भी क्वाड्रेटल के लिए, किसी भी सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रेटल के लिए, जहां पर कोई भी लेट्स से एक क्वाड्रेटल है ए बी सी डी, जैसा इस फिगर में आपको दिख रहा है, एंड उसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, मतलब एक ऐसा सर्कल है जो इस क्वाड्रेटल के अंदर ड्रॉ किया जा सकता है सच दैट ये चारों साइड्स को टच कर रहा हो, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। इस टाइप के सर्कल में या इस टाइप के क्वाड्रेटल के लिए जो ऑपोजिट साइड्स का सम होगा, दैट इज ए बी प्लस सी डी, दैट इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये चीज होती है। एंड ये बड़ी आसान है प्रूव करनी। ऑल्दो अपने क्वेश्चन में ए बी सी डी अलग था, वहां ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, बट यस, ये कंसेप्ट बीच में हम यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं ये चीज प्रूव करूँ, कैसे करूंगा, देखो लेट से यहाँ तक की लेंथ को मैं x मान लेता हूँ। लेट से दिस पॉइंट इज m, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, this point of contact is n, this point of contact is let's say p, this point of contact is q, ठीक है। तो am को मैं x मान लेता हूँ। अब क्लियरली a पॉइंट से हम सर्कल पर दो टेंजेंट्स बना रहे हैं, एक am है और एक q, तो दोनों की लेंथ सेम रहेगी। सिमिलरली bm को अगर मैं y मानता हूँ तो bn भी y रहेगा। सिमिलरली cn को अगर हम z मानते हैं तो cp भी z रहेगा, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। एक्सटर्नल पॉइंट से आप अगर सर्कल पे दो टेंजेंट्स बना रहे हो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम रहता है, राइट। सिमिलरली डीपी अगर डब्ल्यू है तो डी क्यू भी डब्ल्यू रहेगा, राइट। अब ए बी अगर आप देखोगे, ए बी इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई, ठीक है। एंड सी डी अगर आप देखोगे, सी डी इज नथिंग बट डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। एंड पैरेलली अगर बी सी आप देखोगे, बी सी इज नथिंग बट वाई प्लस जेड, एंड ए डी इज नथिंग बट एक्स प्लस डब्ल्यू। क्लियरली इक्वालिटी होल्ड कर रही है, ये दोनों का सम इन दोनों के इक्वल आ रहा है। दैट्स वाई एक
कोलेटरल जब किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा हो तो उसकी ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। एंड ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी कोलेटरल के अंदर एक सर्कल बना पाओगे जो चारों साइड्स को टच कर रहा होगा, ठीक है। यही एक स्पेशल प्रॉपर्टी अगर है, देन यस, देन यू कैन डू दिस, राइट। जैसे ट्राइंगल में तो हम कभी भी इन सर्कल बना सकते हैं, ऐसे क्वाड्रेटर में जरूरी नहीं है एक इन सर्कल बनाया जा सके जो चारों साइड्स को टच कर रहा हो। अगर ये कंडीशन है देन वी कैन ड्रॉ, राइट। एंड और अगर बनाया गया है तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी, राइट। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन की फिगर थोड़ी सी एनलार्ज कर देता हूँ बिकॉज इसमें सिर्फ फिगर का गेम है, राइट। देखो, अब मैं क्या करता हूँ, लेट से इस पॉइंट को, ये बी के पास है, इसको मैं बी डैश पॉइंट दे देता हूँ, इसको मैं सी डैश पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, नाम दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है। इस पॉइंट को मैं डी डैश पॉइंट दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ए डैश, ठीक है। अब जो हमने अभी प्रॉपर्टी की, क्या ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। तो कैन आई से, क्या मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ऑपोजिट साइड्स का सम, मतलब बी डैश सी डैश प्लस ए डैश डी डैश, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, ए डैश बी डैश प्लस सी डैश डी डैश। तो पॉइंट क्या है, इन दोनों का सम दैट विल बी इक्वल टू इन दोनों का सम। ये चीज मैंने लिखी है अभी यहाँ पे, ठीक है। आई होप इतना सा सबको क्लियर हो रहा होगा। अब इस चीज को ना थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, मैं ना अभी जिन दो का सम सेम आ रहा है उसको मैं रेड से बना देता हूँ, ठीक है। इसका सम यहाँ से लेकर बी से लेकर सी डैश तक ये वाला, और ये वाला, ये दोनों का सम, ठीक है। और दूसरे वाले को मैं, लेट मी ड्रॉ इट विथ ब्लू, इसका ब्लू वाले का सम इक्वल आ रहा है, राइट। अब है ना, इसको थोड़ा सा अपन एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं लेट से इस पॉइंट की बात करूं, तो लेट से दिस पॉइंट इज P डैश, दिस पॉइंट इज H डैश, ठीक है। एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज G डैश, similarly let's say this point is M dash, and let's say this point is E dash, and this point is N dash, let's say this point is Q dash, and this point is F dash, ठीक है। अब है ना, इसी को मैं एक्सटेंड करता हूँ। क्या आपको C डैश P डैश, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, C डैश P डैश यानी कि ये लेंथ C डैश H डैश के इक्वल नजर आ रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन, बिकॉज क्या रीजन कि एक्सटर्नल पॉइंट से अपन एक सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम रहेगी। तो अगर इसमें ब्लू वाली में मैंने सी डैश पी डैश एक्सटेंड कर दिया लाइन, तो रेड वाली में मैं सी डैश एच डैश एक्सटेंड कर सकता हूँ, मतलब सम में बेसिकली मैंने इतनी लेंथ ऐड कर दी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बी डैश सी डैश में बी डैश जी डैश एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये ऐड कर दिया बी डैश सी डैश, तो प्रैक्टिकली उधर बी डैश एम डैश ऐड करना पड़ेगा ब्लू वाले में, बिकॉज ये दोनों लेंथ इक्वल है। रीजन मैंने अभी बताया आपको क्यों इक्वल है, बी डैश एम डैश हमने एक्सटेंड कर दिया। सिमिलरली अगर मैं लेट से इधर ए डैश एन डैश एक्सटेंड करता हूँ इसको, तो उधर रेड वाले में मुझे ए डैश ई डैश एक्सटेंड करना पड़ेगा, अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि ये ए डैश से लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ए डैश एन डैश और ए डैश ई डैश इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं डी डैश एफ डैश एक्सटेंड करता हूँ, तो उधर ब्लू में मुझे डी डैश क्यू डैश एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अब पॉइंट क्या है, ये जो ब्लू लाइंस का सम है और जो रेड लाइन का सम है वो इक्वल है। दैट मीन्स लेट मी राइट इट इन रेड, कि जी डैश से लेकर एच डैश तक का जी डैश एच डैश प्लस ई डैश से लेकर एफ डैश तक का ई डैश एफ डैश, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एन डैश से लेकर एम डैश प्लस प्लस यहाँ से आपका क्यू डैश से लेकर पी डैश। ये हमने अभी तक प्रूव कर दिया, ठीक है। एंड आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ तक अब चीजें क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर मैं अब है ना, एक है ना इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होंगी आप सबको, है ना। तो अभी जस्ट गिव मी 1 मिनट, अगर हम बात करते हैं, लेट मी, आई होप दिस स्लाइड इज ब्लैंक, हाँ। देखो, अगर लेट से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, दो सर्कल्स इनफेक्ट, मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि दो सर्कल में जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है वो सेम होती है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, लेट से दिस इज ए बी, दैट शुड बी इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ विच इज सी डी।
तो हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। इसकी लेंथ फाइंड आउट भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है, वो एक अलग चीज है, बट पॉइंट इज लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज सेम। अब अगर मैं उस फिगर पर आऊं, क्या मैं बोल सकता हूँ इस सर्कल के लिए और इस सर्कल के लिए एम डैश एन डैश लेंथ ऑफ टेंजेंट है, राइट, एंड मतलब लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और ये वाली भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, राइट। तो अगर मैं लेट से इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए डबल डैश, ठीक है, लेट मी राइट इट विद दिस, लेट से दिस पॉइंट इज ए डबल डैश and let's say this point is b double dash. Similarly, let's say um, this point is c double dash and this point is d double dash. So I can say m dash n dash, m dash n dash की जगह I can write a double dash b double dash, because देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और m dash n dash भी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था इन दोनों सर्कल के लिए। सिमिलरली अगर मैं इस सर्कल और इस सर्कल की बात करूँ, p dash q dash एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, दैट शुड बी इक्वल टू, ये वाला भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डी डबल डैश और सी डबल डैश, ठीक है। तो एंड पैरेलली अगर देखो ऐसी, अगर मैं जी डैश एच डैश की बात करूं, ये इस सर्कल के लिए और इस सर्कल के लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, पैरेलली ये दोनों भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। लेट्स से दिस पॉइंट इज एम डबल डैश एंड दिस पॉइंट इज पी डबल डैश। Similarly, let's assume this point is n double dash and let's assume this point is your q double dash, ठीक है। तो practically g dash h dash की जगह what I can write m double dash p double dash, again from the same logic, g dash h dash एक direct common tangent है इस पे और इस पे, right, एंड m डबल डैश और p डबल डैश, m डबल डैश p डबल डैश ये लेंथ भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो m डबल डैश p डबल डैश ये मैं लिख सकता था g डैश h डैश की जगह। सिमिलरली e डैश f डैश की जगह सोच के बताओ आप क्या लिख पाओगे, e डैश f डैश, ये रहे आपके e डैश f डैश, इसकी जगह वी कैन राइट n डबल डैश q डबल डैश, ठीक है। तो अगेन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अभी तक जो हमने प्रूव कर दिया, लेट मी राइट विद पर्पल, ओके पर्पल विल मिक्स विद ब्लैक, so let me write it with um, which color, let's say red only, ठीक है। ये वाली जो साइड की लेंथ बन रही है बी डबल डैश से लेकर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, इसमें ऑपोजिट साइड ऐड करिए, दैट इज दिस थिंग डी डबल डैश सी डबल डैश, ये वाली चीज, ठीक है। इन दोनों का सम यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ के इक्वल आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा होश पोश हो रहा है, मैं दोबारा एक नई फिगर में अब ये वाला क्लेम फिर से बता देता हूँ। प्रूफ हमने यहाँ पे कर दिए, तो क्लेम क्या बने, क्लेम बने कि भैया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ, ठीक है। अब थोड़े से नाम चेंज कर देता हूँ, लेट से दिस पॉइंट इज बी डैश, वहां बी डैश अलग था, मैं अब यहाँ पे अलग कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। दिस पॉइंट इज बी डैश, दिस पॉइंट इज बी डबल डैश, this point is let's say c double dash, this point is d dash c dash. Similarly, let's say this point is d dash, this point is d double dash, and this point is let's say a double dash, this point is a dash, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, a dash b dash ये वाली लेंथ, यहाँ पे लिखते हैं मैं a dash b dash प्लस ऑपोजिट साइड, मतलब ऑपोजिट साइड ऑब्वियसली पूरी नहीं, c dash d dash, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू हमने जो प्रूव किया b डबल डैश से लेकर c डबल डैश तक की लेंथ, यहाँ वाली, ठीक है, बी डबल डैश सी डबल डैश प्लस ये वाली ए डबल डैश से लेकर डी डबल डैश। चलो मैं एक साइड को रेड से बना देता हूँ, ठीक है, और एक को मैं ब्लू से बना देता हूँ जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। तो अब ये जो ब्लू वाली साइड्स का सम, ठीक है, और जो रेड लाइंस बनाई हुई है उनका सम आपस में इक्वल हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। बट अभी भी हमारी ए बी बी सी सी डी और ए डी ये साइड्स नहीं बनी। अब ध्यान से देखो यार, अगर मैं बी बी डबल डैश को एक्स मान लेता हूँ तो बी बी डैश भी एक्स होगा बिकॉज ऑफ सेम लॉजिक। सिमिलरली अगर मैं इसको वाई मान रहा हूँ, ये भी वाई होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर मैं डी डी डैश को जेड मान रहा हूँ, इतनी सी साइड को, तो ये वाली चीज भी जेड होगी। इसको मैं अगर डब्ल्यू मान रहा हूँ, ये वाली चीज भी डब्ल्यू होगी, राइट। तो अब देखो रेड वाली लाइंस में क्या ऐड हुआ, एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। तो रेड वाली लाइन में जो ऐड हुआ दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इफेक्टिवली, है ना।
और ऐसा करने से वो पूरी साइड बन गई BC प्लस AD, पूरी साइड बन गई है ये, ठीक है। ऐसे इधर क्या ऐड हो रहा है, x प्लस दिस W प्लस Z प्लस Y, इधर भी यही सेम चीज ऐड हो रही है। तो दोनों में अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ऐड कर देता हूँ तो ये भी पूरी साइड्स बन जाएंगी। तो प्रैक्टिकली व्हाट वी हैव प्रूव नाउ कि ऑपोजिट साइड्स का सम दैट इज AB प्लस ऑपोजिट साइड इज CD दैट इज एक्चुअली इक्वल टू BC प्लस AD, ठीक है। ये इस फिगर के लिए ट्रू रहेगा। अब बस ये प्रूव हो गया तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें AB गिवन था 3, BC हमें गिवन था 6, CD गिवन था 5, AD हमें निकालना था, ठीक है। तो प्रैक्टिकली 3 प्लस 5 दैट शुड बी 6 प्लस क्वेश्चन मार्क जो हमें निकालना था, तो क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 2, राइट। तो हमें AD पूछा गया था, AD का लेंथ कितना आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली 2, राइट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जस्ट एक प्रॉपर्टी थी, अच्छी प्रॉपर्टी थी, उसी को एक्सटेंड किया गया। प्रैक्टिकली दो चीजें यूज हो रही हैं। एक तो अगर किसी भी कोलेटरल में हम एक सर्कल ऐसा बना सकते हैं जो उसकी चारों साइड्स को टच करेगा, तो उसमें ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। एक प्रॉपर्टी तो ये यूज कर रहे हैं। सिर्फ इसके बेसिस पे वी कैन नॉट क्लेम कि भाई इस पर्टिकुलर फिगर के ऑपोजिट साइड का सम सेम होगा, ठीक है। वो सिर्फ अंदर वाले क्वाड्रेटिकल के सर्कल के लिए हम बोल सकते हैं, अंदर जो सबसे अंदर क्वाड्रेटिकल बन रहा है उसके लिए, उसको हमने यूज भी किया था। फिर जो सेकंड प्रॉपर्टी अपन ने यूज किया है, वो ये यूज किया कि दो सर्कल्स पे, दो नॉन टचिंग सर्कल्स पे जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। दोनों स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं। एक हमने प्रूव कर दिया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला बिल्कुल स्टैंडर्ड फैक्ट है, वो आप प्रूव भी कर सकते हो, राइट। तो ये हमने इस क्वेश्चन में यूज किया था एंड आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल। आई होप आपको आज के जेम सीरीज में मजा आया होगा। एंड अगर आप है ना इस टाइप के और क्वेश्चंस अपने रेगुलर बैचेस में करना चाहते हो, रेगुलर सेशन चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के, तो वी हैव सम बैचेस फॉर यू। करंटली एट वेदांतु वी आर रनिंग आरएमओ बैच एंड इनमो बैच अच्छे बच्चों के लिए, ठीक है। एंड दीज बैचेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू गेट एनरोल्ड इन दीज बैचेस, राइट। बट yes, there is some eligibility criteria for these batches. आरएमओ बैच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने IUQM 21-22 जो अभी 6 मार्च को एग्जाम हुआ था, 6 मार्च 2022 को, अगर आपका उस एग्जाम में स्कोर 8 या अबव आ रहा है, ठीक है, और आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्री आरएमओ के एग्जाम में आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच। बैच का स्केड्यूल क्या है, 2 days a week ये बैच होता है, ठीक है। ट्यूसडे एंड थर्सडे को टाइम है 6:30 PM to 8 PM शाम में टाइम होता है। एंड इन केस इफ मतलब दिस पर्टिकुलर बैच इज क्लैशिंग विद योर एनी प्रायर स्केड्यूल, और अगर आप इन केस कोई भी क्लास पहले मिस करते हो इन केस, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज बैचेस, राइट। इसमें टेस्ट भी होंगे आफ्टर एवरी 15 days। इनमो बैच के लिए देयर इज अ सेपरेट क्राइटेरिया, ठीक है। अगेन मतलब जो अभी 6 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था AQM का, उसमें अगर योर स्कोर इज 20 और अबव, या आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्रीवियस ईयर्स में इनमो में अपीयर हुए हो आप, then you are eligible to get enrolled in this batch. Again, you don't have to pay anything to get enrolled. Schedule है every Saturday, मिनिमम 2 hours का हमारा एक सेशन होता है 6:30 PM to 8 PM, राइट। एंड अगेन इसमें भी आफ्टर एवरी 15 days you'll get टेस्ट। एनरोल कैसे होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर भी गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक को प्रेस करके गूगल फॉर्म पर जा सकते हो। उस गूगल फॉर्म में डिटेल्स फिलअप करो अपनी, एंड आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद यू विल बी एनरोल्ड इन दिस बैच। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, ठीक है, देन यू कैन मेल मी। माई ईमेल ID इज chetan.garg@vedantu.com, ठीक है। अगर आपको एनरोलमेंट होने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का इशू है, यू कैन राइट टू मी, राइट। एंड देयर इज अ बैच फॉर प्री आरएमओ ऑल्सो। प्री आरएमओ प्राइम बैच है ये, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर जो बैच था दैट इज कंप्लीटली फिल्ड अप, वो अभी फिल अप हो गया। तो दिस इज द बैच फॉर यू। ये बैच में प्री आरएमओ की प्रिपरेशन कराई जाएगी राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू हाईएस्ट लेवल ऑफ प्री आरएमओ। प्री आरएमओ तक का पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ये इस बैच का स्केड्यूल है, रफली 70 लेक्चर्स के अराउंड होंगे। एंड देयर विल बी टेस्ट अगेन आफ्टर एवरी 15 days। बेसिक्स के लिए सम एक्स्ट्रा सेशंस विल बी देयर, एंड यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट। ये जो टेस्ट है इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। टेलीग्राम पर डाउट सॉल्विंग भी रहेगा। विद इन 24 hours आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे रिजोल्व किए जाएंगे।
चाहे वो किसी भी सोर्स से है, ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम आवर असाइनमेंट्स, जो भी आप बुक कर रहे हो या कोई और कंटेंट कर रहे हो उसके डाउट्स भी इस सेशन में लिए जाएंगे। असाइनमेंट जितने भी आपको मिलेंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगे, राइट। ये बैच अप्रैल 4 से स्टार्ट हो रहा है। 4 डेज इन अ वीक इसकी क्लासेस हैं। मैं लिख देता हूँ। बेसिकली ये क्लासेस जो है दैट इज ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। ये 4 दिन इनकी क्लासेस है। टाइमिंग 6:30 PM to 8 PM, राइट। इस बैच में एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट यस दिस इज नॉट अ फ्री बैच, बट दिस बैच इज ओपन टू ऑल। कोई भी बच्चा जो अभी 8, 9, 10th, 11th, 12th या इवन 7th में भी है और मैथ्स एंथुसियास्ट है, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है ओलंपियाड के लिए, देन ही और शी कैन एनरोल इन दिस बैच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये बैच वैसे 9,000 का, बट यस यू कैन अप्लाई दिस कूपन CGPRO एंड यू विल गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए जेम के साथ, एक नए से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, राइट। सो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। बाय बाय।